इस वीडियो में हम इंग्लैंड के इतिहास की चर्चा करेंगे। कैसे यह एक छोटा सा टापू देश एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और फिर कैसे यह कमजोर हो गया। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्रिटिश एम्पायर की ग्लोबल डोमिनेंस और अंत में इंग्लैंड के आज के समय की स्थिति पर बात करेंगे। यूरोप के कोस्ट के पास एक छोटा सा टापू देश, किसने सोचा था कि यह इतना पावरफुल बनेगा। लेकिन एक समय के लिए इंग्लैंड के पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। इसका इन्फ्लुएंस हर जगह फैला था। इसका नेवी सबसे पावरफुल था। इंग्लिश लैंग्वेज, कल्चर और लॉ पूरी दुनिया में फैल गए। कैसे ये छोटा सा आइलैंड इतना पावरफुल बना? इसका जवाब सिंपल नहीं है। ज्योग्राफी का भी हाथ था, एक्सप्लोरेशन और नए आइडियाज का भी। इंग्लिश लोगों ने समुद्र को अपनाया, एक स्ट्रांग नेवी बनाई और कॉलोनीज और ट्रेडिंग पोस्ट्स का नेटवर्क बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में शुरू हुआ, उसने एम्पायर को और बढ़ाया। नई टेक्नोलॉजी, मैस प्रोडक्शन और कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स मिलने से इंग्लैंड इकोनॉमिकली और मिलिटरीली स्ट्रांग हुआ। इंग्लिश पाउंड दुनिया की ट्रेड की करेंसी बन गया और लंदन एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बन गया। लेकिन ये पावर और प्रॉस्पेरिटी हमेशा के लिए नहीं रही। 18वीं सदी में इंग्लैंड बहुत बदला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कपड़ों से शुरू हुआ, जल्द ही कोल, आयरन और स्टीम पावर तक फैल गया। देश भर में फैक्ट्रीज बनने लगी, लोग गांवों से शहरों की तरफ आने लगे। मैस प्रोडक्शन से चीजें सस्ती और आसानी से अवेलेबल होने लगी, जिससे डिमांड बढ़ी। इस इकोनॉमिक बूम ने इंग्लैंड के एम्पायर को और बढ़ाया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी, धीरे धीरे इंडिया के बड़े हिस्से पर कंट्रोल करने लगी। इंडिया में सोने और हीरे मिलने से इंग्लैंड और रिच हुआ। अमेरिका में कॉलोनीज से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, शुगर और टोबैको मिलते थे, जिससे इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बढ़ी। 19वीं सदी में इंग्लैंड अपनी पावर के पीक पर था। क्वीन विक्टोरिया का रेन 1888 से 1961 तक विक्टोरियन इरा कहलाता है, जब नेशनल प्राइड और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा थी। कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन इस डोमिनेंस के पीछे इनइक्वालिटी भी थी। एम्पायर से जो वेल्थ आता था वो सबको इक्वली नहीं मिलता था, जिससे लोग अनहैप्पी थे और रिफॉर्म्स की मांग करने लगे। 20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के लगभग 1/4 लैंड और पॉपुलेशन पर राज करता था। कनाडा से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका के बड़े हिस्सों तक यूनियन जैक हर जगह था। ब्रिटिश नेवी की पावर से ट्रेड और रिसोर्सेज आसानी से फ्लो होते थे और ब्रिटिश कल्चर, लैंग्वेज और लॉ पूरी दुनिया में फैल रहे थे। लंदन जो एम्पायर का कैपिटल था, एक ग्लोबल हब बन गया। बैंक्स, ट्रेडिंग हाउसेज और शिपिंग कंपनीज ने बहुत पैसा कमाया और सिटी का कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लाइफ भी फ्लरिश हुआ। विक्टोरियन एरा में लिटरेचर, साइंस और आर्ट में बहुत प्रोग्रेस हुई। चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डार्विन और JMW टर्नर जैसे लोग फेमस हुए। लेकिन ये गोल्डन एज इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन पर टिका था। कॉलोनीज के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स माना जाता था। उनके रिसोर्सेज को इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज किया जाता था। इससे रिजेंटमेंट बढ़ा और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने ब्रिटिश रूल को चैलेंज करना शुरू कर दिया। चौथा भाग, इंग्लैंड का पतन, युद्ध और स्वतंत्रता। 20वीं सदी इंग्लैंड के लिए अच्छी नहीं रही। 2 बड़े वर्ल्ड वॉर्स ने इंग्लैंड के रिसोर्सेज और मैन पावर को खत्म कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन जैसे नए पावरफुल कंट्रीज ने इंग्लैंड के ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज किया। युद्ध और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से परेशान ब्रिटिश लोग अब इतना बड़ा एम्पायर नहीं चलाना चाहते थे। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म के खिलाफ मॉरल आर्ग्यूमेंट्स भी स्ट्रांग होने लगे। इंडिया जो ब्रिटिश एम्पायर का सबसे कीमती हिस्सा था, 1943 में इंडिपेंडेंट हो गया और फिर एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने भी आजादी पा ली। 20वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश एम्पायर लगभग खत्म हो गया था। इंग्लैंड जो कभी दुनिया का सबसे पावरफुल देश था, अब एक मीडियम साइज्ड नेशन बन गया था। एम्पायर के खत्म होने से देश के लोगों और दुनिया में उसकी जगह पर बहुत असर पड़ा। 5वां भाग, निष्कर्ष, आज का इंग्लैंड। आज इंग्लैंड एक वाइब्रेंट मल्टीकल्चरल नेशन है जो अभी भी अपने इंपीरियल पास्ट से जूझ रहा है। ग्लोबल डोमिनेंस के दिन गए, लेकिन इंग्लैंड अभी भी वर्ल्ड स्टेज पर इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। इंग्लैंड का कल्चरल इन्फ्लुएंस अभी भी ज्यादा है। इसका म्यूजिक, लिटरेचर और फिल्म दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो एम्पायर के समय में फैला था, अब ग्लोबल बिजनेस और कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। इंग्लैंड की कहानी हमें बताती है कि पावर हमेशा नहीं रहती और बड़े से बड़ा एम्पायर भी गिर सकता है। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और चेंजिंग वर्ल्ड के हिसाब से ढलने की क्षमता की भी कहानी है।